वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, तो कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी 1937 के चुनाव में। एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। क्रिप्स मिशन के द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। क्रिप्स मिशन के द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था, तो 10 लाख प्रति व्यक्ति के अनुपात में था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे तो पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टोफर्ड क्रिप्स। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, जो मार्च 1946 में आया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम में से जो अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं थे, तो वो एस राधाकृष्णन जो थे वो इसमें सदस्य नहीं थे, बाकी अन्य सभी सदस्य थे। बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमान सदस्यों की संख्या समान होनी थी, तो ये कथन सही है। बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमान सदस्यों की संख्या समान होनी थी। बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता, लेकिन ये बात जो है सो गलत है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम लिखित रूप से जो प्रस्तुत किया गया था, 1934 में स्वराज पार्टी तथा एम.एन. रॉय के द्वारा। संविधान सभा के बारे में सही कथन है, इसने बड़ी संख्या में समितियों के मदद से काम किया, उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, सही है। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय जैसे कि ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसी सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, तो ये भी सही है। इसकी चुनाव प्रक्रिया भारत शासन अधिनियम 1965 की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, तो ये भी सही है। यह बहुदलीय निकाय थी, तो ये भी सही है, ये बहुदलीय निकाय थी। भारतीय संविधान सभा के संबंध में सही कथन है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। वयस्क बात सही है, बोला गया था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ये सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था, तो ये भी सही है, बोला गया था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा चुना गया था। तो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली सभी संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा चुना गया था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक या उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण में
निर्माण से संबंधित सही कथन है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। सभी कथन सही है। तो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे तो 11 हुए थे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल अधिवेशन 11 हुए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समवेत होने को शामिल करने पर अधिवेशन की कुल संख्या हुई थी 12। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। सभी सुमेलित हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के. मुंशी। राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करते थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा के सदस्य वी.टी. कृष्णामाचारी। राजस्थान की रियासत का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा के सदस्य थे वी.टी. कृष्णामाचारी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे वी.टी. कृष्णामाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष प्रथम मनोनीत उप सभापति नामित किए गए थे फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष प्रथम मनोनीत उप सभापति नामित किए गए थे फ्रैंक एंथोनी। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था। तो ये हुआ था तृतीय वाचन जो हुआ था 17 नवंबर 1949 से। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था 17 नवंबर 1949 से। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संवैधानिक सलाहकार थे बी.एन. राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव के द्वारा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव के द्वारा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव के द्वारा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 नवंबर 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान को अपनाया एवं अधिनियमित किया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया एवं अधिनियमित किया गया था संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान अंगीकृत अर्थात अपनाया गया एवं अधिनियमित किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म एवं मृत्यु हुई थी 1891 में जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1891 1956 सही कथन है दोनों। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश सरकार के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों एवं
भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। कथन दोनों सही हैं, लेकिन स्पष्टीकरण RA का नहीं कर रहा है। तो भारत का संविधान को जो है गृहीत संविधान भी कहा जाता है, लेकिन भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूरी करता है। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या एक दूसरे की नहीं कर रहा है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी मौलाना आज़ाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आज़ाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी मौलाना आज़ाद ने। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। यह कथन कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अपने राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह किसका कथन है? आइवर जेनिंग्स का। अपने राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका। यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कहा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कहा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य थी 15। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। सुमेलित है सब, संविधान सभा और समिति और अध्यक्ष। तो मूल अधिकार से संबंधित थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति थे जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर और कार्य संचालन समिति के थे KM मुंशी। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया था। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य थे 6। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति के मूल सदस्य थे N. गोपाला स्वामी अयंगर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुतुल्लाह, BL मित्र, DP खेतान। इसमें से BL मित्र के स्थान पर N. माधवराव और DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णामाचारी को प्रारूप समिति में शामिल किया गया। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।